तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोगों ने कल पिछले दिन क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, ठीक है, 5.1 का, ठीक है। और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। 4 का सभी क्वेश्चन जो कि 10 है, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 4 का पहला नंबर, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिखाई देगा आप लोगों को बगल में कि क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, समझिए। बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। पहले आपको ये बताना है कि कौन कौन एपी में है, ठीक है। उसके बाद बताना है एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर निकालना है आपको, जो डी निकालते हैं हम लोग A2 माइनस A1 करके, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है और अगला 3 पद लिखा, ठीक है। अगर एपी में है तो अगला 3 पद लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर चौथा का पहला, और चौथा का पहला यहाँ पर लिखा है 2, 4, 8, 16 डॉट 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 इस तरह से है। और बोला है कि एपी में है या नहीं, ठीक है। तो देखिए एपी में कब होगा। एपी में रहने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, एपी में तब होता है जब डिफरेंस समान हो, ठीक है, सार्वंतर बराबर हो, ठीक है। तो इसको देखेंगे सार्वंतर बराबर है कि नहीं, तो D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके, ठीक है। A2 के जगह पर क्या है, 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से D2 निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ठीक है। ये होता है A1, ये होता है A2, ये 3 A4 होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। A3 की जगह पर क्या है, 8 है, 8 में से कितना घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पर D4 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, बताइए बराबर है, नहीं है। तो लिखेंगे D1 इक्वल टू, नहीं है, D2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एपी में नहीं है, लिखेंगे आरंट एपी, आरंट एपी, एपी में नहीं है। बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकंड समझते हैं, ठीक है। पहला आप लोगों ने देख लिया, उतार लीजिए। सेकंड यहाँ पे देखिए, सेकंड समझते चलिए। सेकंड यहाँ पे बोला है 2,5/2, 3,7/2, 2,5/2, 3,7/2, इस तरह से। और आगे भी है, तो चलिए इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोले थे अभी, D1 निकालेंगे, नहीं तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 के जगह पर क्या है, 5/2, तो लिखेंगे 5/2 माइनस 2, ठीक है। घटाव है, देखिए 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा, 2, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 5 में से 4 गया 1, 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक। D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा, D2 निकलेगा A3 माइनस A2 करके, नहीं तो A3 की जगह पर क्या है 3, A2 की जगह पर क्या है 5/2, नहीं तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 5/2, ठीक है। 3 दूनी 6, लिखेंगे 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 बटे कितना 2, 6 में से 5 जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे D1 बराबर आ गया किसके, D2 के। यहाँ पे देखिए D1 बराबर किसके आ गया, D2 के। तो आर इन एपी लिखेंगे, आर इन एपी, एपी में है, ठीक है। और एपी में है तो अगला 3 पद लिखना है आपको, ठीक है। तो अगला 3 पद कैसे लिखेंगे, अगला 3 पद लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक इसमें क्या करेंगे, 7/2 में अगला वाला पद यानी कि डी जोड़ देंगे, यानी कि 1/2 जोड़ देंगे, नहीं तो 7 1 8, 8/2 यानी कि कितना आ जाएगा 4। फिर क्या करना है, 4 में आधा जोड़ लेना है, नहीं तो 4 दूनी 8, 1 9/2 आ जाएगा। फिर 9/2 में क्या करना है, 1/2 जोड़ देना है, यानी कि 10/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला 3 पद क्या आ गया, लिखेंगे यहाँ पर अगला 3 पद, ठीक है। अगला 3 पद क्या आ जाएगा, 4, 9/2 और 5, ठीक है। और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं, देखें, चलिए दिखाई दे रहा होगा आप लोग को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। इसी का 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 3 है। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला यहाँ पर है -1.2, -3.2, तीसरा -1.2,
-3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, देखिए D1 निकालेंगे नहीं तो D1 बराबर क्या हो जाएगा फिर से A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 के जगह पर क्या है -3.2 माइनस 1 कितना लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे दुलरुआ है, इसको घेर के लिखना आप लोगों को, ठीक है। -3.2 माइनस माइनस प्लस, तो 1 कितना लिखेंगे 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1.2 में से 3.2 को घटाना है नहीं, तो क्या करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, यानी कि -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये इसमें से घटेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए माइनस का चिन्ह इसमें लगा हुआ है, यानी कि 1.2 में से 3.2 घटेगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। D2 निकालते हैं, D2 कैसे निकलेगा, D2 निकलेगा A3 माइनस A2 करके, ठीक है। और A3 के जगह पर क्या है -5.2 माइनस A2 के जगह पर क्या है -3.2, और दुलरुआ को घेर के लिखना आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अभी क्या करना है, 3.2 में से 5.2 को घटाना है, ठीक है। तो 3.2 में से 5.2 को घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। माइनस में D1 बराबर क्या आ गया D2, तो लिखेंगे D1 बराबर है किसके, D2 के, RA AP, ठीक है। यहाँ लिखोगे चूंकि, यहाँ लिखोगे इसीलिए, ठीक है। अगला 3 पद क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे अगला 3 पद। अगला 3 पद कौन सा होगा, तो इसमें जोड़ेंगे हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 के बाद 2 जोड़ेंगे 11, 2 जोड़ेंगे 13, कोई दिक्कत नहीं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आशा करते हैं बन जाएगा, आप लोगों से बताना पड़ेगा, चलिए बन जाएगा। फिर भी देख लीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बनेगा, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। सब बताना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जहां तक हो सकेगा बता देते हैं। चौथा समझिएगा, यहाँ पे चौथा इसी का है कि -10 -6 -2 और यहाँ पे 2 है, ठीक है। इस तरह से है, तो D1 कैसे निकलेगा, D1 निकलेगा A2 माइनस A1 करके, नहीं तो A2 के जगह पर है -6 माइनस, और यहाँ लिखेंगे -10, ठीक है। -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से D2 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। D2 कैसे आ जाएगा A3 माइनस A2 करके, ठीक है। A3 के जगह पर क्या है 2 -2, तो -2 माइनस, यहाँ पे कितना है -6, दुलरुआ को घेर देना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। देखिए अच्छा से D1 बराबर किसके आ गया D2 के, लिखेंगे D1 बराबर है किसके D2 के, चूंकि D1 बराबर D2 के इसीलिए R इन AP, ठीक है। अगला 3 पद क्या हो जाएगा, चलिए अगला 3 पद ध्यान दीजिएगा। अगला 3 पद 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का उतारते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। क्या बोला है, क्वेश्चन बोला यहाँ पर है कि 3, अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा, पूछता है ये क्वेश्चन 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2, इस तरह से आगे भी है, आगे भी, ठीक है। तो D1 कैसे निकलेगा, इसमें D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 की जगह पर क्या है 3 प्लस √2 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया √2 बच गया, ठीक है। इतना तक समझ में आया। D2 निकालेंगे हम लोग इसी तरह से, तो लिखेंगे यहाँ पर D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 की जगह पर क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस, देखिए ये व्यंजक है अभी आप, ठीक है, संख्या नहीं है जो एक ही लिखेगा, आप लोग इसको घेर के लिखना पड़ेगा, 3 प्लस √2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, ये माइनस इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -√2, ठीक है। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, क्या √2 बचेगा,
हम बोलेंगे 3 गो स्केच में से 2 स्केच जाएगा तो क्या गो स्केच बचेगा? एगो। उसी तरह से यहाँ पर 2 रूट 2 में से एगो रूट 2 जाएगा तो क्या गो रूट 2 बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए D1 बराबर किसके आ गया? D2 के। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2, इसीलिए R इन AP। ठीक है, और AP में रहता है तो अगला 3 पद लिखना होता है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा अच्छा से देखें, 3 था, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। देखिए 3 चेंज नहीं हो रहा है, 3 रूट 2, तो आप लिखेंगे 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को भी। थोड़ा सा लाइट कम कर दें। अब तो दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलिए समझते हैं अब आगे। चलिए, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है 6 नंबर? यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन बोला यहाँ पर है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 इस तरह से आगे है। ठीक है, तो समझना यहाँ है D1 निकालना। ठीक है, D1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं AP में है, नहीं है। देखिए देखिए, आपको लग रहा है 1 1 2 भर रहा है तो AP में है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, 0.2 घटाएंगे, समझिएगा अच्छा से। देखिए यहाँ पे दशमलव वाला घटाव समझिए। ठीक है, दशमलव को दशमलव के साथ, क्या बोले अभी हम? दशमलव को दशमलव के साथ, उससे पहले वाला को उसके पहले, उसके बाद वाले को ठीक उसके बाद। ठीक है, अब घटाना है आपको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.02 आ गया। ठीक है, इस तरह से D2 निकालेंगे। समझिएगा, जो नहीं सीखे हो अभी तक घटाओ वो सीखो। 3 के जगह पर क्या है? 0.222 लिख दिए। A2 के जगह पर क्या बताइए? 0.22। तो अभी बोले हम दशमलव को दशमलव के साथ, उससे पहले वाले को उसके पहले, और उसके बाद वाले को ठीक उसके बाद। ठीक है, घटा लीजिए, क्या गया? 0.002। ठीक है, D1 बराबर D2 नहीं ना हुआ, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 नहीं है, या D1 डज नॉट इक्वल टू D2, हेंस R इन नॉट AP, R इन नॉट AP या R इन AP। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AP में नहीं है ऐसा लिखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 7 दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा है 0, -4, -8, -12। लग रहा है ना AP में है भी। चलिए समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। सीधे सीधे कहने का यह मतलब है कि जब भी आपसे पूछे कि AP में है या नहीं, तो कैसे जान पाइएगा आप AP में है या नहीं? इसको जानने के लिए आप लोग को D1 D2 D3 इस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सार बंतर बराबर करना पड़ेगा। तो A2 के जगह पर क्या है? -4, -0। ठीक है, -4 में से -0 जाएगा, -4 आ जाएगा। D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2। ठीक है, A3 की जगह पर क्या है? -8, माइनस लिखेंगे यहाँ पे। A2 की जगह पर है -4, दुलड़ुआ को घेर देना है। ठीक है, -8 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 में से 8 जाएगा, -4 बचेगा। ठीक है, आप लोगों का D1 बराबर क्या आ गया? लिखेंगे D1 बराबर है किसके? D2 के, इसीलिए R इन AP। ठीक है, AP में है, इसी को हटा के लिख लीजिएगा थोड़ा सा। R इन AP में है, अतः अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन हो जाएगा? अगला 3 पद हो जाएगा, देखिए -12 के बाद -16, -20, -24। ठीक है, इस तरह से आपको बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर समझते हैं।
सब में यही करना है जी, जो पूछ रहे हैं ना सब में यही करेंगे। हाँ, सब में यही करना है, बस समझना है आपको, अच्छे से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर लिखा है माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। देखिए यहाँ पर पिछले दिन हम आपको बताए थे कि सार अंतर क्या होता है, जीरो हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रखना है, जीरो लग रहा है नहीं, तो d1 बराबर d2 हो जाएगा ना। d1 बराबर क्या हो जाएगा, d1 कैसे निकालेगा, a2 माइनस a1 करके, ठीक है। तो -1.2 माइनस -1.2, ठीक है। कोष्ठ में घेर के लिखेंगे -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए जितना जोड़ में उतना घटाव में क्या आ जाएगा, जीरो। इस तरह से d2 भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एपी में है तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, चूंकि d1 बराबर है किसके, d2 के, इसलिए आर इन एपी। तो अगला 3 पद वही रह जाएगा, कौन कौन, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नौवां समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या लिखा है 9 नंबर में, यहाँ पर समझिए। क्वेश्चन नंबर इसका 9 है, चौथा का। और बोला यहाँ पर है कि 1, 3, 9, 27, और ये एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ये गलती मत कीजिए कि 3 गुना 3 गुना। ध्यान दीजिए, d1 निकालेंगे क्या जाएगा, a2 माइनस a1। सोच के नहीं बताना है, बना के बताना है, ठीक है। 3 में से क्या कितना आ जाएगा, 2। d2 निकालेंगे क्या जाएगा, a3 माइनस a2, ठीक है। a3 की जगह पर क्या है, 9, तो 9 माइनस कितना लिखेंगे, 3। 9 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, d1 बराबर नहीं है किसके, d2 के, तो एपी में नहीं है। लिखेंगे आरंट एपी, ठीक है। एपी में नहीं है, ठीक है। तो एपी में नहीं तो अगला 3 पद में लिखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 10। और क्या लिखा है 10 में, a 2a 3a 4a, लग रहा है ना एपी में है जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर a 2a 3a 4a, तो समझिए d1 निकालेंगे इसी तरह से a2 माइनस a1 करके, तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस a, यानी कि a, 2a में से a गया। d2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a3 माइनस a2, a3 की जगह पर क्या है 3a, a2 की जगह पर है 2a, 3a में से 2a गया तो एगो a बचेगा ना, एपी में है। तो लिखेंगे आर इन एपी, क्यों, क्योंकि d1 बराबर है किसके, d2 के, इसीलिए अगला 3 पद क्या आ जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा आपका 5a 6a 7a, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है आगे 11 नंबर में, a, a स्क्वायर, a क्यू, a टू द पावर 4 एपी में है या नहीं। तो देखिए एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पर समझिए डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d1 आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस a। आप लोग a स्क्वायर में से a नहीं ना घटा सकते हैं, तो ऐसे ही रह जाएगा। d2 निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, a के पावर 3 माइनस a के पावर 2, नहीं ये भी नहीं घटेगा। a के पावर 3 में से a के पावर 2 कैसे जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो एपी में नहीं है, ठीक है। एपी में नहीं तो अगला 3 पद नहीं लिखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी का है 12, समझते चलिए अच्छे से, और नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलिए, आ रहा है, चलिए समझते हैं आगे। यहाँ पे 12 नंबर है, बोला क्या है, बोला यहाँ पर है √2, √8, √18, √32, और बोला है कि एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो फिर से वही बात, d1 निकालेंगे तो क्या देगा, a2 माइनस a1, a2 की जगह पर है √8 माइनस √2, ठीक है। √8 में से तो √2 नहीं जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए √8 को लिखा जा सकता है 2 √2 लिख सकते हैं ना। तो 2 √2 में से एगो √2 जाएगा तो क्या जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। d2 इसी तरह निकालेंगे, क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2, a3 की जगह पर क्या है 18, तो √18 माइनस √8, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, 3 √2 लिख सकते हैं, 3 3 9 2 18, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 √2, 3 √2 में से एगो √2 जाएगा, क्या एगो √2 बचेगा, एगो √2। देखिए यहाँ पर d1 बराबर किसके आ गया,
D1 बराबर आ गया D2 के, नहीं तो आर इन एपी, आर इन एपी, ठीक है। एपी में है, अगला 3 पद लिखेंगे तो लिखेंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर √32 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं आप, 4√2, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा 5√2, अगला क्या हो जाएगा 6√2, 7√2, इस तरह से होगा ना। लेकिन आंसर में ये नहीं मिलेगा आपको। देखिए अंदर जाएगा ये तो दुगुना हो जाएगा, मतलब 2 बार हो जाएगा तो 25 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, 6 6 36 दूनी कितना आ जाएगा 72, 7 7 49 दूनी कितना आ जाएगा 98, सब किस में रूट में, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना था, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज भर इतना ही, आगे बन जाएगा आप लोगों से, देख लीजिए अच्छा से। √3 √6 ये सब नहीं करेगा। देखिए √3 में से √6 कैसे जाएगा, सॉरी √6 में से √3 नहीं जाएगा तो एपी में नहीं होगा। अगला 13 नंबर और 14 नंबर भी 14, 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 के स्क्वायर होता है कितना 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, 9 में से 1 जाएगा 8, और देखिए 49 में से 9 जाएगा तो नहीं ना आएगा, एपी में नहीं होगा, ठीक है। और 15 नंबर जो है एपी में है, ठीक है। तो रहने देते इतना है।